आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे तेलंगाना हमारे शहर हैदराबाद के कैब ड्राइवर्स को लेकर। यूँ तो कैब ड्राइवर जो है अक्सर एक गरीब ख़ानदान से होते हैं, गरीब मजबूर लोग होते हैं जो किसी तरह पैसे जमा कर कर फाइनेंस पर एक नई कार बाहर निकालते हैं और उसको टैक्सी प्लेट दिलाते हैं। दिलाने के बाद और उनकी पूरी उम्मीद होती है एयरपोर्ट के पैसेंजर के ऊपर। वहां से पैसेंजर को बिठाते हैं और ड्रॉप करते हैं। पिक एंड ड्रॉप का ये काम करते हैं, उसी में इनका घर चलता है, इनके बीवी इनके बच्चे पलते हैं। और इन ड्राइवर्स के ऊपर शायद अब जुल्म सितम कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यूं तो सबसे पहले जो है इनको अपनी गाड़ी का फाइनेंस क्लियर करना होता है, क्योंकि नई गाड़ी लेकर कंपनी में लगाते हैं और गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई तो कंपनी वाले गाड़ी को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि फिर और एक नई गाड़ी लेकर आओ। खैर ये तो ये हो गया। इसके अलावा जब ये कस्टमर को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करते हैं उसके बाद इनके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम रहता है। यानी अब हमारा एयरपोर्ट शमशाबाद एयरपोर्ट जो है GMR के अंडरटेकिंग में है। GMR के जो रूल्स है वो शायद हद से ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं ड्राइवरों के ऊपर, क्योंकि जब ये कस्टमर्स को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करते हैं सिर्फ 5 मिनट का टाइम इनको देते हैं। जब ये एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद फिर जो है पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद अब जाहिर सी बात है कस्टमर के पास अपना लगेज होता है, वो लगेज उतारने के लिए कम से कम उससे 5 मिनट लग जाते हैं। फिर वो वहाँ से ड्राइवर वहाँ से निकलकर फिर जब एयरपोर्ट के बाहर निकलता है तो उसको स्लिप देकर ये प्रूफ करना पड़ता है कि कस्टमर को छोड़कर वापस जा रहे हैं। अगर उस स्लिप में 5 मिनट से ज़्यादा टाइम अगर हो जाता है तो 100 रुपये का चालान डालते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का इंसाफ है। आखिरकार इन गरीब कैब ड्राइवर्स की मदद कौन करेगा? क्या हुकूमत करेगी या फिर GMR कंपनी करेगी? और वहीं पर फिर हमारे देश की हुकूमत रहमी नहीं खाती है इन ड्राइवर्स के ऊपर, क्योंकि पेट्रोल का और डीजल का रेट दूसरे कंट्री से हम कंपेयर करें तो 3 गुना ज़्यादा रेट ले रही है हमारे देश की हुकूमत। अब जैसा कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे देश को जो है पेट्रोल एक 12 रुपये पर लीटर पड़ रहा है। अगर उसमें कुछ अखराजात डाल दे तो शायद 20 रुपये पड़ेगा, तो शायद 30 रुपये लीटर भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे देश की हुकूमत जो है 80 रुपये लीटर पर पेट्रोल दे रही है। अगर पेट्रोल में रेट की कमी हो जाती है, डीजल में रेट की कमी हो जाती है तो इन ड्राइवर्स का कितना फायदा होगा ये आप खुद बाखूबी समझ सकते हैं। तो आइए एयरपोर्ट से कैब ड्राइवर्स की खुसूसी रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज एयरपोर्ट में फ्री पार्किंग के पास हमारे जनाब सालम भाई साहब जो है, जो सच न्यूज़ और BNN चैनल वाले जो आज हमारी हेल्पिंग के लिए, हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके से हम लोग के लिए एक मीडिया के ज़रिए गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हम उनका शुक्रगुजार है जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तेलंगाना में कई लोगों से ऐसे जो है वायरल बातें हो रही जिसकी वजह से जो है पब्लिक बहुत पैनिक हो रही कि लॉकडाउन होने वाला है, करने वाला है। फिर से पिछले 3 महीने 4 महीने से जो लॉकडाउन हुआ आज तक पब्लिक जो है सुधर नहीं सकी। आज ऐसे हालात है, हर कोई मिडिल क्लास फैमिली का ड्राइवर आज लाखों रुपए पे करके गाड़ियों के ऊपर डाउन पेमेंट 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके जो गाड़ियां बाहर निकाले, एक गाड़ी के ऊपर 15,000, 18,000, 20,000 फाइनेंस है। उसके ऊपर RBI डिक्लेयर करने के बावजूद भी हमसे जो है फाइनेंसर इतनी तरीक़े से जो है हरासमेंट किया जा रहा। कई ऐसे जो है इसके ऊपर लोग हैं जो कि आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लीडर्स के पास जाने के बावजूद भी हमारी आवाज़ को दबा दी जा रही, ना ही कोई जो है चीज़ अमल में आ रही। आज ऐसे हालात है, ओला और उबर के कंपनीज़ जो है कोई कंपनीज़ वर्किंग में नहीं है। कॉरपोरेट कंपनीज़ टोटली जो है बंद हो चुके हैं। और जो है कैब्स चलने का एक मेन मकसद ये रहता कि आज डीज़ल के रेट दुनिया के बढ़े हुए हैं। डीज़ल के रेट बढ़ने के बावजूद भी जो है एयरपोर्ट में जब बंदा आता है उसको कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे फ्री पार्किंग में बंदा 3-3, 4-4 घंटे ठहरने के बाद अगर वो बंदे को बुकिंग आती है तो अगर वो डी पार्किंग में अंदर भी जाता है तो फिर वहाँ पे 2 घंटे निकल जा रहे। कोई कस्टमर भी जो है अगर इन लोग की गाड़ी में बैठ रहा है तो 300-400 रुपये से ज़्यादा ऑपरेटर नहीं हो रहा है। मैं आप सभी गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि जिस तरीके से RBI डिक्लेयर करी 6 मंथ्स अगस्त तक बोली, बिना कोई इंटरेस्ट लिए के, बिना कोई जो है इंटरेस्ट डाले के हमको टाइम दिया जाए, हमको वक्त दिया जाए ताकि हम जो है इसका फाइनेंस क्लियर कर सके। गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि जो मिडिल क्लास के बंदे हैं आज
ऐसे हालात है वो लोग के, घरों में राशन तक ही नहीं है। आज रोड पे बाहर निकलने के बाद 1800-1500 का डीजल चल रहा है, लेकिन 1000 रुपये का बिजनेस नहीं हो रहा रोडों पे। आज कई ऐसे लोग, आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक हमारे साथ में खड़ी हुई है, ऐसे ऐसे हालात से गुजर रहे। अपने बीवी बच्चों को जो है ना दूध को मोहताज हो गए, खाने को दाने को मोहताज हो गए, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज हम लोग खुसूसी तरीके से यहाँ पे एक फ्री पार्किंग में आए, और अगर कोई बंदा बुकिंग करता है ओला में या उबर में, तो एयरपोर्ट की जीएमआर जो कंपनी है, जीएमआर कंपनी के पास ऐसे जो है फाइन्स लगाया जा रहे हैं। टर्मिनल के पास ठहरने के बाद, टर्मिनल के पास अगर बंदा 5 मिनट ठहरता है, अगर 1 मिनट भी बढ़ जाता है तो उसको जो है चार्ज लगाया जा रहा। अगर एक आध मिनट देर दुरुस्त हो गई तो कस्टमर लगेज उतारने में होती। तो ये चीज़ को जीएमआर देखना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। एक दो कोरोना वायरस का वबा ऐसी फैली हुई है, इसकी वजह से कई लोग पैनिक कर रहे, परेशान है, कारोबार से परेशान है बोले तो इसमें जो है ना दूसरे तरीके से ही परेशान किया जा रहा। मैं गवर्नमेंट केसीआर साहब से ये अपील करता हूँ इस चैनल के ज़रिए कि हम गरीब लोगों के लिए, आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के जो सीएम है, ड्राइवर्स के लिए जो है ना एक वजीफे की तरह 3000 रुपये महाना ऐसे रखें। आप भी जो है ना एक डायनामिक, हम जो है तेलंगाना के सीएम को मानते थे, लेकिन हमारे दिलों पे से उतर जा रहे आप। जिस तरीके से जो है ना आज हॉस्पिटलों के ऐसे हालात है, कोई सर्विस नहीं है। मैं इस चैनल के ज़रिए आप सभी के सामने ये आवाज़ उठाता हूं कि तेलंगाना ड्राइवर्स एकता एसोसिएशन की आप सब लोग जुड़ के एक जो है हिम्मत बन के काम करिए, और आगे चल के हमको जो भी मुश्किलात का सामना हो रहा है, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ईएमआईओं का, ये फाइनेंसों का जो है झंझट दूर करिए और इंटरेस्ट लेना बंद करिए, फाइनेंसरों के ऊपर रोक लगाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओला उबर केसीआर गवर्नमेंट फाइनेंस को बंद करो, केसीआर गवर्नमेंट आरबीआई को टाइट करो, केसीआर गवर्नमेंट फाइनेंस पर रोक लगाओ, केसीआर गवर्नमेंट इंटरेस्ट कम करो, केसीआर गवर्नमेंट इंटरेस्ट कम करो, ओला उबर कमीशन कम करो, ओला उबर कमीशन कम करो, डीजल का रेट कम करो, केसीआर गवर्नमेंट तुम हमारे साथ इंसाफ करो, केसीआर गवर्नमेंट तुम हमारे साथ इंसाफ करो। ओला 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 उबर डाउन डाउन, ओला उबर डाउन डाउन, ओला उबर मुर्दाबाद, ओला उबर मुर्दाबाद, ओला उबर मुर्दाबाद, ओला उबर मुर्दाबाद। केसीआर साहब तुम इंसाफ करो, केसीआर साहब इंसाफ करो, गरीबों के साथ इंसाफ करो। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।